एक सवाल और आप उसका सीधा जवाब दीजिएगा। कितने बुल मार्केट आए हैं इंडिया में पिछले 36 साल में? 10, 8, 5, 3, क्या कहेंगे? मैं अपना जवाब अभी दे देता हूं। मेरी नजर में 1.5। आप कमेंट में जरूर लिखना और आप बोल सकते हो पागल हो क्या, लेकिन आज मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा और ऑनेस्टी आज के बाद आप स्टॉक मार्केट को नए नजरिए से देखोगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज वो बताऊंगा जो कोई फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, टीवी एंकर कभी नहीं बताता है, क्योंकि उन्हें नहीं बताना है। उनका बिजनेस चल रहा है आपकी उम्मीद पे। आज हम एक सीनियर इन्वेस्टर की रिसर्च दिखा रहे हैं जिन्होंने पिछले 4 डिकेड में मार्केट की हर साइकिल सिर्फ देखी नहीं है, उसमें ट्रेड और इन्वेस्ट किया है। उनका नाम वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले डेटा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट का नजरिया जो है बदल जाएगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं। तो सबसे पहला सवाल, हर्षद मेहता बूम 1991-92, क्या वो एक रियल बुल मार्केट था? मेरा जवाब है ना। क्यों? क्योंकि जो रियल बुल मार्केट होती है ना, उसमें 3 अग्नि परीक्षा होती है। पहला, डेप्थ, क्या मार्केट की गहराई थी, क्या उसमें सिर्फ कुछ स्टॉक चले, बाद में कुछ और जुड़े या ना जुड़े? तो भैया हर्षद मेहता बूम में सिर्फ सेलेक्टेड स्टॉक चले, बाकी नहीं। दूसरा होता है छोटे बड़े, जैसे 5000 लिस्टेड स्टॉक है ना, क्या पार्टिसिपेशन सबका था? तो आंसर है अगेन नो। तीसरा, ड्यूरेबिलिटी, क्या बूम टिका या कुछ दिन के बाद क्रैश? तो 1992 में स्कैम एक्सपोज हुआ, मार्केट गिरी, गेम ओवर। यानी एक तीनी जबरदस्ती मैनिपुलेटेड लाया हुआ मार्केट था, बट बुल मार्केट नहीं था। फिर आता है .com 1999-2000। उस समय कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग फ्लैट थी, ऑलमोस्ट गिर रही थी और उस समय सिर्फ एक सेक्टर ऊपर गया था, टेक। ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 साल। अगेन अगर डेप्थ देखोगे नहीं, गहराई जिसको कहते हैं, उसके बाद कहोगे पार्टिसिपेशन, अगेन नो, और ड्यूरेबिलिटी तो भैया थी ही नहीं। फिर आता है पहला रियल ओरिजिनल बुल मार्केट 2003 से 2008, मतलब इसको रियल बोलते हैं। मई 2003 से शुरू हुआ, 11 साल के जीरो रिटर्न के बाद। और इसमें पता है सारे टेस्ट पास, ब्रॉड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबका पार्टिसिपेशन हुआ। डीप, रिटेल, एफआईआई, इंस्टीट्यूशन सब दबा के खरीदे। ड्यूरेशन या ड्यूरेबल कह लो तो पूरे 4 से 5 साल टिका। और रिटर्न पता है, निफ्टी 50% सीएजीआर रुपीज टर्म में, बीएससी स्मॉल कैप 76.5 सीएजीआर रुपीज टर्म में, और रुपीज भी स्ट्रेंथ हुआ था 47 से 39 तक डॉलर के अगेंस्ट। डॉलर रिटर्न और भी ज्यादा, बराबर। मैक्रो पिक्चर दिखाऊं, जीडीपी ग्रोथ 9%, फिस्कल डिफिसिट सिर्फ 1%, नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 लाख जो 2003 में लगाया, 2008 में रफली 7 से 8 लाख हो गया। इस एरा ने कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टर भी बनाए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, देयर आर नो ग्रेट इन्वेस्टर, देयर आर ओनली ग्रेट बुल मार्केट। जो लोग 2003 से 2008 में जीनियस थे, वो बुल मार्केट की वजह से जीनियस थे, यानी तूफान ने उनको राजा बनाया। अब यहां पर एक सबसे की कॉन्सेप्ट आता है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, जिसको समझना जरूरी है। मैं कहा था ना कि इसको समझ लोगे तो पूरा खेल समझ आ जाएगा। टाइम शिफ्ट रिटर्न डिस्पर्सन। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक ट्रू बुल मार्केट में टाइमिंग मैटर नहीं करनी चाहिए। चाहे आप एग्जैक्ट बॉटम पे घुसते हो या 1 महीने पहले, 1 या 1 महीने के बाद, आपका रिटर्न हमेशा सेम होना चाहिए। अब चार्ट आपके स्क्रीन पर है 2003 से 2008 का, मतलब जब रैली शुरू हुई उससे 1 महीने पहले आपने एंट्री मारी, 48.9% निफ्टी सीएजीआर। अगर आप बॉटम पे पकड़ते हो तो 50% सीएजीआर, और 1 मंथ बाद जो तेजी हुई उसके 1 मंथ बाद एंट्री मारते हो तो भी 47.8% सीएजीआर। यानी डिस्पर्सन कितना है? सिर्फ 1 से 2% का फर्क। यही है एक हेल्दी जेन्यून बुल मार्केट की पहचान। रॉकेट साइंस नहीं है पैसा बनाना, बस इन्वेस्टेड रहना ही साइकोलॉजी का गेम है। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि अभी ये काम आने वाला है। क्योंकि मैंने 1.5 कहा है, 1.5 क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं ना कोविड सर, कोविड वही 1.5 है। 2020 से 2024 कोविड आया, मार्केट 40% क्रैश हो गया, फिर मैसिव रिकवरी हुई, एफआईआई की बाइंग हुई, एसआईपी आया, डीमेट अकाउंट रिकॉर्ड खुले, सब ने बोला नया बुल मार्केट, पार्टी टाइम। लेकिन क्या ये रियल बुल मार्केट था? आंसर है नो। टेक्निकली हाँ, प्रैक्टिकली नो। अब कहोगे कैसे? अब इसमें 4 रीजन बताता हूं, उसको समझ। सबसे पहले मैंने टाइम शिफ्ट रिटर्न की बात की थी, डिस्पर्सन की, वो फेल हो गया। अगेन आपके स्क्रीन पर एक चार्ट है। अगर 1 मंथ पहले जाते हैं, फरवरी 2020 में मान लो आपने रिटर्न इन्वेस्ट किया तो 18.3% का, निफ्टी सीएजीआर की बात कर रहा हूं। प्रॉपर बॉटम पे खरीदते हो 23 मार्च 2020 तो अगेन 32% का। 1 मंथ के बाद खरीदते हो तो 26.3% का। तो कहने का सेंस क्या है? अगर डिस्पर्सन का फर्क देखो तो 14% के आसपास है, 14%।
तो डिस्पर्सन क्या आया, 14% का फर्क है। यानी जो प्रॉपर बॉटम पकड़ा उसे 32%, जो एक महीने पहले घुसा उसे 18.3%, एक महीने बाद घुसा 26.3%। और रियल बुल मार्केट में ये फर्क नहीं होता है। लेकिन 2 मिनट के लिए कहोगे आप सर रिटर्न तो रिटर्न होता है, तो कोई नहीं, मैंने कहा था ना 4 प्रॉब्लम है, वो सुनना होश उड़ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स कट। 2020 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कट किया, इसका रफली 20% पॉजिटिव इंपैक्ट कहाँ आया पता है, निफ्टी ईपीएस। अर्निंग बढ़ी लेकिन एक्चुअल नहीं बढ़ी। टैक्स कट ने आर्टिफिशियल नंबर इंप्रूव किए, ये है फर्क। प्रॉब्लम नंबर 3, कॉन्सोलिडेटेड वर्सेस स्टैंड अलोन। ये वो चीज है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बोलता है, किसी ने बात नहीं की। 2022 में निफ्टी 50 कंपनी ने रिपोर्टिंग चेंज की और स्टैंड अलोन की जगह कॉन्सोलिडेटेड अर्निंग रिपोर्ट करना शुरू किया। मतलब सब्सिडरीज की अर्निंग भी पेरेंट में काउंट होगी। अब इफेक्ट बताओ, अगर सब्सिडरी भी पेरेंट के साथ काउंट हो रहा है तो क्या ईपीएस 40-45% आर्टिफिशियल ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखा। और अगर ईपीएस आर्टिफिशियल ज्यादा दिखा तो पीई रेशियो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल कम दिखने लगेगा, क्योंकि जब अर्न बेहतर कर रहा है तो महंगा हो ही नहीं सकता है। मार्केट सस्ती लग रही थी जबकि थी नहीं। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, स्पेक्ट्रल सीमा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस अर्निंग ग्रोथ। ईपीएस ग्रोथ करता रहा लेकिन रेवेन्यू सेल डाउन। अर्निंग को आप अकाउंटिंग से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, रेवेन्यू कस्टमर कंट्रोल करता है, आपके हाथ में नहीं है। तो सेल ग्रोथ इक्वल टू रियल इकोनॉमी, वो स्लो था, साइलेंट बम। एक और बम बताऊं, इकोनॉमिस्ट विवेक कॉल ने कहा था, क्या कहा था कि सरकार के अपने रिवाइज जीडीपी के हिसाब से इंडिया की कंजप्शन अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन से कम रही पिछले 4 सालों में। अब बताओ क्या बोलोगे? आपको जवाब हो तो कमेंट में बताना। ड्यू टू दैट रीजन इसको मैंने पूरा नंबर नहीं दिया, आधे नंबर दिए कि आप भी खुशी हो जाओ। और ये चीज आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी कि भैया मामला ऐसा था। क्योंकि क्या होता है ना, बुल मार्केट जब चलता है तो किसी को कुछ नहीं समझ, कहता पैसा बना ना आग लगे, लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं होता। तभी तो लोग फंस गए ना, क्योंकि ओरिजिनल चीज समझे नहीं। तो अब ओरिजिनल चीज समझना है तो ये होगा। अब वो डेटा दिखा देता हूं जो दिल दिखाएगा। रिटर्न का प्लेन जो है परमानेंटली शिफ्ट डाउन हुआ है और अगले बुल मार्केट में और भी कम होगा। क्यों? लार्जर बेस। आप आ जाओ इंडिया में, इनोवेशन अंडा, एजिंग कंपनी है 10 साल 12 साल से, कुछ नया करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। निफ्टी ने सिर्फ 10% प्री टैक्स सीएजीआर दिया है, डॉलर टर्म में सिर्फ 5% बढ़ता है। एफआईआई सब देख रहे हैं बेचारे, वो इसलिए तो पैसा ना लगा रहे हैं। एफआईआई के पास अनकेस्ड ग्लोबल कैपिटल है, अगर इंडियन डॉलर टर्म में सिर्फ 5% दे रहा है तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। वरना मार्केट तो आप देख ही रहे हो कैसे तरपा रहा है, कैसे तरपा रहा है। अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होगे तो मैंने क्लियर ही कहा था कि अप्रैल में वॉर रुक जाएगी, रुकी, जाके चेक कर लेना। और अप्रैल में कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बनाएगा, आप चेक कर लो। बट वहां से रिकवरी हुई अलग बात है। उससे बड़ी बात क्या है कि अगर हम कोविड के बाद वाली टाइप वाली कहानी देखें, वो पॉसिबल नहीं है। वो समझना पड़ेगा। उसके लिए अर्निंग की कहानी जो बताई, क्रूड के नीचे जाने की कहानी, रुपए के मजबूत होने की कहानी, तो कहानियां बहुत हैं, तभी होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले हैं भैया वो सतर्क रहें। रैंडम किसी के टिप्स पे कुछ खरीद लेते हैं वो सतर्क रहें। और बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डेटाबेस जो आपके नजरिए को बदले, और बदलना जरूरी है, तभी आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छा कर पाओगे। थैंक यू।